नमस्कार दोस्तों, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपन प्रीवियस वीडियो में अपन मेनोपॉज पढ़ रहे थे और मेनोपॉज को मैंने कई प्रकार से आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, पहले मेनोपॉज के बारे में बता दिया था क्या होता है। ओके, फिर उसके बारे में कब तक होता है, कितने प्रकार से देखने को मिलता है, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल मेनोपॉज। नेक्स्ट टाइप आता है आर्टिफिशियल मेनोपॉज। आर्टिफिशियल मेनोपॉज क्या होता है? अगर आर्टिफिशियल मेनोपॉज की अगर बात करते हैं तो आर्टिफिशियल मेनोपॉज दो प्रकार का होता है, जैसे कि बताया सर्जिकल मेनोपॉज, सर्जिकल कारणों से, और एक रेडिएशनल कारणों से। ओके, तो सर्जिकल मेनोपॉज और रेडिएशनल मेनोपॉज। जो सर्जिकल मेनोपॉज होता है उसका कारण होता है स्टेक्टमी। अगर स्टेक्टमी की वजह से होने वाले मेनोपॉज को तो सर्जिकल मेनोपॉज में लेते हैं। लेकिन अगर कोई रेडिएशनल के कारण हुआ है, जैसे गामा रेज के कारण, गामा रेज के कारण अगर अपन मेनोपॉज कॉज कर रहा है, क्योंकि गामा रेज क्या करती है, ओवेरियन को फंक्शंस को सप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से ओवेरी अपने ओवम या फॉलिकल्स होते हैं उनको मैच्योर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उसको क्या रेडिएशन के कारण मेनोपॉज कॉज हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे सर्जिकल मेनोपॉज के अंदर, सर्जिकल मेनोपॉज जो जिसको अपन कहेंगे वो होता है स्टेक्टमी। अब स्टेक्टमी को अपन जो देखते हैं दो प्रकार से अपन परफॉर्म करते हैं स्टेक्टमी को। एक होता है पर वेजाइनल और एक होता है पर एब्डोमिनल। तो यहाँ पे जो अपन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अगर बात कर रहे हैं स्टेक्टमी, तो स्टेक्टमी यहाँ पे दो प्रकार से परफॉर्म की जाती है। ओके, पहला आता है पर वेजाइनल स्टेक्टमी, पर वेजाइनल स्टेक्टमी, और दूसरी आती है पर एब्डोमिनल, पर एब्डोमिनल स्टेक्टमी। तो दो प्रकार से अपन स्टेक्टमी को परफॉर्म कर सकते हैं। पर वेजाइनल कब करेंगे? ओके, ध्यान रखिएगा, पर वेजाइनल स्टेक्टमी कब की जाती है? पर वेजाइनल स्टेक्टमी अपन कर सकते हैं अगर कोई यूट्राइन प्रोलैप्स कंडीशन हो या फिर ओबेस फीमेल हो। यूट्रस अगर वेजाइन पर वेजाइनल के थ्रू अगर बाहर देखने को मिल रहा है, ये कॉमनली प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलती है मल्टीपेरस वुमन के अंदर। ओके, तो अगर वुमन अगर मल्टीपेरस है, ओके, तो अगर मल्टीपेरस वुमन है तो उस वुमन में कॉमनली प्रॉब्लम अपने को देखने को मिल सकती है यूट्राइन प्रोलैप्स। तो उस वुमन में आपको पर वेजाइनल स्टेक्टमी पर परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है ओबेस फीमेल के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, यूट्राइन वेजाइनल स्टेक्टमी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है जिसको अपन बोलते हैं पर एब्डोमिनल स्टेक्टमी। ओके, पर एब्डोमिनल स्टेक्टमी। अब जो पर एब्डोमिनल स्टेक्टमी आती है वो कई प्रकार की होती है। कई प्रकार के टाइप से अपन एब्डोमिनल स्टेक्टमी को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें कई बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसको अपन बोलते हैं एब्डोमिनल स्टेक्टमी। अब एब्डोमिनल स्टेक्टमी में कई प्रकार के टाइप आते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है सब टोटल स्टेक्टमी। सब टोटल स्टेक्टमी का मतलब होता है कि अगर आपको सिर्फ यूट्रस का कॉर्पस पार्ट अगर अपन निकालते हैं, यूट्रस के कॉर्पस का पार्ट का मतलब होता है कि अगर अपन सिर्फ यूट्रस का कौन सा पार्ट निकाल रहे हैं, अगर ये यूट्रस वाला पोर्शन है, ओके, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये फंडस वाला पोर्शन, ओके, और यूट्राइन बॉडी वाला पोर्शन। तो फंडस एंड यूट्राइन बॉडी अगर अपन रिमूव करते हैं, फंडस एंड बॉडी कैविटी को अगर अपन निकालते हैं, ओके, तो इस प्रकार की स्टेक्टमी को अपन किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, सब टोटल स्टेक्टमी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आता है जिसको अपन बताते हैं टोटल स्टेक्टमी। टोटल स्टेक्टमी, अब टोटल स्टेक्टमी का मतलब होता है रिमूव द कंप्लीट यूट्रस। अगर पूरे के पूरे यूट्रस को निकाल दिया जाए, पूरे के पूरे यूट्रस को निकाल दिया जाए, तो इस प्रकार के स्टेक्टमी को अपन टोटल स्टेक्टमी के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आती है पेन स्टेक्टमी। अब पेन स्टेक्टमी किसको कहते हैं? इट इज कंसिस्ट ऑफ द, इसके अंदर जो चीजें आपको देखने को मिलेगी, देखो यूट्रस को तो निकालना है, इसके साथ ओवेरी को निकालना है, फैलोपियन ट्यूब को निकालना है। अगर इस प्रकार की अगर अपन ओवेरी को साथ साथ, अगर अपन यूट्रस के साथ साथ, ओके, ध्यान रखिएगा, अगर यूट्रस के साथ साथ ओवेरी को निकाल दे, फैलोपियन ट्यूब को निकाल दे, तो ये पूरे जो स्टेक्टमी का पार्ट होगा, इसको अपन लेते हैं पेन स्टेक्टमी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सटेंडेड स्टेक्टमी। एक्सटेंडेड स्टेक्टमी किसको कहते हैं? अगर इसके अंदर देखो यूट्रस निकल गया, ओवेरी निकल गई, फैलोपियन ट्यूब निकल गया, और वेजाइना का अपर 1/3 पार्ट, वेजाइना का अपर 1/3 पार्ट को अगर निकाल देते हैं, तो ये भी किस पार्ट के अंदर इंक्लूड की जाएगी, एक्सटेंडेड स्टेक्टमी का पार्ट किया जाएगा। कई बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से, ओके, किसको सब अपन किसके अंदर एक्सटेंडेड स्टेक्टमी का पार्ट होता है, तो यहाँ पे यूट्रस, ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब, अपर 1/3 पार्ट ऑफ द वेजाइना। ओके, नेक्स्ट आती है रेडिकल स्टेक्टमी। अब रेडिकल स्टेक्टमी का मतलब होता है जिसमें एक्सटेंडेड स्टेक्टमी को इंक्लूड कर दिया जाए, यानी फैलोपियन ट्यूब आ जाए, यूट्रस आ जाए, ओवेरी आ जाए, इसके अलावा 1/3 पार्ट ऑफ वेजाइना आ जाए, इसके साथ साथ के आसपास की जो सराउंडिंग लिम्फ नोड्स हैं अगर उनको भी निकाल दिया जाए, तो ये वाला जो स्टेक्टमी कहलाएगी, इसको अपन रेडिकल स्टेक्टमी के अंदर लिया जाएगा। तो ये होती है एब्डोमिनल स्टेक्टमी, मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में
पूछी जाती है, याद रखिएगा। कई बार आपको एग्जाम में, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में, स्टेट लेवल के एग्जाम में आपको क्वेश्चन इसमें से देखेंगे कि सब टोटल क्या होता है, टोटल क्या होता है, पेनिस्टेक्टमी क्या होती है, एक्सटेंडेड स्टेक्टमी क्या होता है, रेडिकल स्टेक्टमी क्या होती है। शॉर्टली मैंने बिल्कुल समराइजिंग तरीके से बताया है। ओके, जो जो मेन चीजें थी वो मैंने लिख दी है, सामने लिख रहा है, जो आपको से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद में स्टेक्टमी। जैसे कि अपन पढ़ रहे थे कि अगर स्टेक्टमी परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए सबसे बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है, पोजीशन ड्यूरिंग द स्टेक्टमी। ओके, ध्यान रखिएगा, पोजीशन ड्यूरिंग द स्टेक्टमी। स्टेक्टमी के दौरान कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेक्टमी में कौन सी पोजीशन आपको प्रोवाइड करानी है। तो स्टेक्टमी के लिए जो पोजीशन आपको प्रोवाइड करानी है वो कौन सी होती है, ध्यान रखिएगा। आपको कौन सी पोजीशन देनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन आपको प्रोवाइड करानी है। ओके, ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करानी है। इसका कारण क्या होता है, जब अपन स्टेक्टमी करते हैं तो लगभग कितना ब्लड लॉस होता है, 1.5 लीटर ब्लड लॉस होता है। और जो 1.5 लीटर ब्लड लॉस हो रहा है, अगर वाइटल ऑर्गन्स के पास सप्लाई पूर्ण रूप से बनी रहे, जैसे अपना जो मेन है, अगर वाइटल जैसे ब्रेन, अगर वाइटल ऑर्गन स्टेब्लिश रहे, इसलिए अगर कहीं अगर ब्लड लॉस ज्यादा हो जाए तो उस प्रकार की कंडीशन में पेशेंट अगर इस पोजीशन में लेटा हुआ है, इस पोजीशन के अंदर है, तो ब्रेन के पास प्रॉपर सर्कुलेशन मेंटेन होता रहता है, टू मेंटेन सेरिब्रल परफ्यूजन, वीनस सर्कुलेशन। तो अगर सेरिब्रल जो पार्ट है उसके सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए अपन हमेशा जो पोजीशन प्रोवाइड करते हैं वो ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन अपन उसको प्रोवाइड करेंगे स्टेक्टमी के दौरान। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है, ये भी पूछा जाता है कितना ब्लड लॉस होता है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल ब्लड जब लेबर होता है तो 500 ml ब्लड लॉस होता है, और सिजेरियन सेक्शन के दौरान 1000 ml होता है, और स्टेक्टमी के दौरान 1.5 लीटर ब्लड लॉस आपको देखने को मिलेगा। ओके, पोजीशन देते हैं ओके ड्यूरिंग स्टेक्टमी ट्रेनलेन